मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि लगातार कुछ ना कुछ एनटीए चेंजेस करता जा रहा है सीयूटी यूजी एग्जाम में। हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है सीयूटी यूजी एग्जाम से रिलेटेड। चाहे वो आप बात करेंगे कि कुछ सिलेबस में चेंज कर दिया है एनटीए ने भाई, चाहे आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट देखेंगे या आप कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे, वहां पे आप पाएंगे कि काफी सारे चेंजेस जो है होते जा रहे हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। साथ में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एनटीए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपडेट करता रहता है। तो जैसे ही आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी बच्चे जो कि सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, उनके लिए ये जो अपडेट है भाई, इसको एकदम मिस मत करना। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम लोग बात करेंगे क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए। तो बेसिकली क्या है ना कि बहुत सारी ऐसे अभी यूनिवर्सिटीज हैं, अब इसमें हम और वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे जो भी अपडेट्स और आने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो कि बच्चों के लिए ड्रीम होती है भाई किसी भी कोर्स के लिए, मतलब जो बच्चा भी सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ड्रीम होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उसको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, चाहे आप लोग वहां से बीकॉम करना चाहें, बीकॉम ऑनर्स करना चाहें, और उनके लिए चाहे आप लोग बीबीए करना चाहें, चाहे आप लोग क्या बोलते हैं बीबीई करना चाहें, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीयूटी यूजी एग्जाम में आपसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इससे रिलेटेड ही कोई बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने सामने आ रही है, जिनको मैं लेके आता हूं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू ने आपके लिए चेंज किया है और अपडेट किया है जितने भी बीबीए स्टूडेंट्स हैं, यानी वो सभी स्टूडेंट जो कि बीबीए कर रहे हैं, उन सब के लिए भाई ये इतनी बड़ी अपडेट आके निकल के आ रही है। तो क्या अपडेट है देखते हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे, यानी अगर आप अभी से 2025 का अगर आप लोग देखते 2025 में अगर जाकर, तो आप लोग क्या पाते, तो आप लोगों को पता चलता कि भाई जो आपका सीयूटी यूजी एग्जाम है, उसमें अगर आप लोग बीबीए एफआईए करना चाहते हैं, अगर आप लोग ये बीबीए एफआईए का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या थे, यानी मैं 2025 की बात कर रहा हूं, यानी सीयूटी 2025 जो हुआ था या उसके पहले अगर आप देखेंगे, तो उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो क्या था कि एनी वन लैंग्वेज, यानी आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी सेक्शन वन से, यानी आपके पास टोटल 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती। इनमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी होती थी, प्लस आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होता था, और साथ में आपको चूज करना पड़ता था गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते थे, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में बीबीए एफआईए में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल होते थे एडमिशन लेने के लिए। फिर इसके बेसिस पे आपकी मेरिट वगैरह बनती थी और आपका फिर एडमिशन प्रोसेस होता था। लेकिन अब क्या किया डीयू ने भाई, भाई अब क्या हुआ ना, इसमें चेंज कर दिया गया है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके हैं, इनमें हो गया है बहुत बड़ा खेला। खेला मतलब देखिए भाई, इसमें बोल दिया है कि जो नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के लिए आया है, उसमें ये बोला गया है कि अगर आपको बीबीए एफआईए करना है, तो अब आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना पड़ेगा। तो वहां बोला गया कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन वन, यानी वही आपके पास 13 में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। साथ में आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो अपियर होना ही होना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई भी एक प्लस एनी वन अदर सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन टू, मतलब आपको एक और डोमेन सब्जेक्ट, यानी आपके पास जो टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट यहां पे होते हैं, उनमें से आपको, यानी आपको बताओ जैसे आपके पास टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 23 आपके पास होते हैं डोमेन सब्जेक्ट। तो उन डोमेन सब्जेक्ट में से अब आपको कोई एक डोमेन सब्जेक्ट यहां पे और चूज करना होगा, और साथ में आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अपियर होना पड़ेगा। मतलब अब आपके लिए भाई चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं, आपके लिए जो है अब यहाँ पे चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे थे अभी तक आपको सिर्फ एक लैंग्वेज प्रिपेयर करनी होती थी, मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स प्रिपेयर करना होता था, प्लस आपको प्रिपेयर करना होता था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लेकिन अब तो बोल रहे हैं कि भाई जो क्लास 12th में आप जो अपना जो डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर जो है वो भी लेना पड़ेगा, उसमें भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये डोमेन सब्जेक्ट आपका वही होगा जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है कि आप वही डोमेन सब्जेक्ट चूज करें जो कि आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो आपके पास भाई अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट बढ़ गई है, केवल बीबीए एफआईए के लिए नहीं। अगर आप देखेंगे, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सब्जेक्ट जो कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बीएमएस का कोर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो इसके पहले का यानी 2025 की मैं बात कर रहा हूं, 2025 में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो 2025 में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था कि आपको एनी वन लैंग्वेज लेनी होती थी, यानी एक भी आप कोई लैंग्वेज यहां से 13 में से चूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको मैथमेटिक्स से अप्लाई मैथमेटिक्स चूज करना होता था और साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अपीयर होना होता था। लेकिन यहाँ पे भी भाई यहाँ पे भी खेल हो गया। यहाँ पे खेला क्या हुआ कि यहाँ पे अब आपसे बोल रहा है कि अगर आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम डीयू से करना है, तो अगर आप लोग सीयूटी और 26 एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो मुबारक हो, आपके लिए एक नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब आपको वन लैंग्वेज चूज करनी होगी। 13 में से आपको यहाँ पे भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। मैथमेटिक्स से अप्लाई मैथमेटिक्स में अपियर होना है, प्लस एनी अदर डोमेन सब्जेक्ट, यानी आपको एक और सब्जेक्ट टेस्ट अपियर करना होगा, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी यहां पर भी आपके लिए जो है ना एक और डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, यानी यहां पर आपके लिए एक और डोमेन सब्जेक्ट की जो है रिक्वायरमेंट एनटी यहां पे कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो इसका मतलब आपके लिए जो है भाई एक और यहां पे चैलेंज आ चुका है कि अब आपको डोमेन सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए करना है, चाहे बीबीए एफआईए की बात करें, चाहे बीएमएस की बात करें। अभी एक और कोर्स है जिसके अंदर चेंज हुआ है, वो आपका ये है, जो आपका कोर्स है जो कि आपका है बीबीई। यानी अगर आप लोग बीबीई करना चाहते हैं, बताता हूं यहाँ पे, अगर आप लोग बीबीई का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपसे ही बोला गया है कि अब आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी 13 में से, और साथ में आपको वही सेम जो आपका लास्ट ईयर था वो तो सेम है, लेकिन वहां पे भी आपसे बोला गया है कि भाई आपको एक अलग से डोमेन सब्जेक्ट वहां पे चूज करना होगा। यानी वहां पे भी आपसे बोला गया है कि भाई एक काम करो, एक डोमेन सब्जेक्ट आप यहाँ पे भी चूज करके आ जाओ, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि आपसे कि आप भाई एक डोमेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पर भी चूज करके आ जाओ। यानी बीबीई के लिए भी आपसे बोला जा रहा है कि चूज वन मोर डोमेन सब्जेक्ट, तो यानी डोमेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। यानी अगर आप देख रहे होंगे तो अब आपको डोमेन सब्जेक्ट की यहाँ पे जो आपकी प्रिपरेशन है, बेसिकली ये चाहता है कि आप जो क्लास में डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनका आपको कितना नॉलेज है यहाँ पे वो चेक करना चाह रहा है। क्योंकि अभी आप देख रहे थे तो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे थे, गाइड दे रहे थे, तो वो आपकी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश आपकी चेक कर रही थी, और आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड चेक कर रही थी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी वहां से चेक हो रही थी। मैथमेटिक्स आपको ऑफ कोर्स इन कोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट करा था एनटीए, बट अब वो चाहता है कि आप जो क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है ये भी चेक हो। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस होगा, इसीलिए आपको वन डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, वन डोमेन सब्जेक्ट। तो यानी इसका मतलब उन सभी बच्चों के लिए भाई अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाली, जो डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट पे अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो कहीं ना कहीं ड्रीम है इन इस यूनिवर्सिटी से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करने का, वो सपना आपका दूर रह जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते ऐसा आपसे दूर हो, तो आपको जाना है इन पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कोई डाउट आ रहा है डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या किसी भी सीयूटी यूजी एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट आ रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें फॉर्म उसको फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे 24 आवर्स कनेक्ट करेगी और आपके जितने भी डाउट सारे सॉल्व कर देगी। याद रखिए कि अब भाई इतना कुछ चेंज होता जा रहा है, तो भले मेंटोरिंग लेने में शर्म मत करना बिल्कुल भी, और वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट जाओ फॉर्म फिल करो। कोई डाउट आ रहा है तो आपको ये नंबर बता देता हूं भाई, इस नंबर में कॉल कर लेना 6363286363 पर, और आप अपनी सारी समस्याओं का जो समाधान है यहाँ पे पा सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो जाइए कॉल करिए या फॉर्म फिल कर दीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करिए, और सीयूटी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई डाउट आ रहा था कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।